इसको बता रहा था लेकिन हे मान, तुझे क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। अपने घर। ये भी तो तुम्हारा जानती हूँ, पर मैं यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए रुकी थी और मैं ठीक हो गया। मैं ठीक ही क्यों हुआ? नहीं कुछ नहीं। मन तो कर रहा है कि तुझे रोक लूं, पर समझ नहीं आ रहा है किस बहाने से। काका, मैं सिर्फ इस घर से जा रही हूँ। ऑफिस में तो रोज मिलेंगे और फिर हम आते जाते रहेंगे एक दूसरे के घर पर, तो चलती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और एक दूसरे का भी। काका, वो आपके लिए हलवा, आपके लिए चॉकलेट हज और तेरे लिए मठरी और कैरेट केक बना के रख दिया है। वो मेरी तरफ से, वो क्या कहते हैं, सी ऑफ गिफ्ट। मत जाना प्लीज, मत जाओ। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी नया साल शुरू हो रहा है, अब जस्ट स्टार्टेड, तो इतनी जल्दी क्यों जाना? मतलब थोड़ा रुक। ओके, एक ना एक दिन तो जाना है ही, तो फिर नया साल पुराना साल क्या देखना। अगर तुम नहीं रुकी तो हम धरने पर चले जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, हमारी मांगे। क्या 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 बोलो ना, पूरी करो। पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। साडा हक, ऐथे रख, साडा हक, ऐथे रख, साडा हक, ऐथे रख। हमारी मांगे। बस बस, बहुत हो गया ये बचपना। अगर आप लोगों ने मुझे अभी चुपचाप जाने नहीं दिया ना, तो मैं डांटूंगी। मेरे लिए भी आप सबको छोड़कर जाना आसान नहीं है, पर क्या करूं, जाना पड़ेगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता, और फिर आप लोगों के परिवार में मैं ऐसे खामख। Shut up. Just shut up. अब इसके आगे तुमने जरा सी भी बकवास की ना तो डांट तुम्हें पड़ेगी। I'm serious. तुम्हें दुनिया की पड़ी है कि कोई क्या सोचेगा, लेकिन हमारी नहीं पड़ी ना। कोई क्या सोचता है, वी फ्रैंकली डोंट केयर। अरे मेरे लिए ना सही, जीके के लिए ना सही, लेकिन मुक्कू के लिए तो रुक जाओ। She needs you. Remember? जाना है। रुक जाना बेटा, दुनिया तो कुछ बोलती रहेगी। तुम यहाँ रहोगी तो कहेगी कि यहाँ क्यों रहती है, और वहां रहने जाओगी तो दुनिया बोलेंगी कि वहां अकेले क्यों रहती है। प्लीज रुक जाओ ना। तुम्हें भाई की कसम है। तो अब मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो पहले किचन जाएगा वो चाय बनाएगा। अरे काका, संभल के। आपने मुझे डांटा। हाँ, अभी सिर्फ डाटा है। अब दोबारा जाने की बात की तो मैं गुस्सा भी हो सकता हूँ। आपको गुस्सा करना भी आता है? मुझे तो लगा आपको सिर्फ प्यार।
गुस्सा आता है और बहुत जोर से आता है। अब दोबारा अगर तुम मेरा गुस्सा नहीं देखना चाहती तो प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करोगे। नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पर एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। और मैं वो दिन कभी आने नहीं दूंगा। कभी भी नहीं। मुक्कू को तो संभाल लिया, थैंक यू। पर सिर्फ मुक्कू ही नहीं है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल अब्यूज फेस किया हो। आप मेरी बात करें। मुक्कू के साथ बहुत ज्यादा हुआ, पर तुमने भी कम नहीं सहा है। जिस दिन हमने मुक्कू से बात की थी उसी दिन। बोल, क्या बात कर रही? वही बात जो हमारे बीच में कभी साफ साफ हुई नहीं थी, पर होनी बहुत जरूरी है। आप आज यहाँ आए हैं, इस कठिन समय पे साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुक्कू की हालत देखने के बाद जब आपको देखा तो बहुत तकलीफ हुई। पता है क्यों? क्योंकि जो मुक्कू के पति ने उसके साथ किया और जो आपने मेरे साथ 25 साल तक किया है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर नहीं है? मैंने तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं मारा, कभी तुम्हें बेल्ट से नहीं मारा, तुम्हारे शरीर पे कभी कोई निशान नहीं आया, और तुम कहती हो कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस किया। हिंसा का मतलब सिर्फ हाथ उठाना नहीं होता मिस्टर शाह। हौसला तोड़ना, स्वाभिमान को चोट पहुंचाना, आगे बढ़ने से रोकना, रोज रोज ताने देना, बेइज्जत करना, अपमान करना, घुट घुट के जीने पे मजबूर करना, ये भी हिंसा है। अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध रखना, ये भी हिंसा है। भले मेरे बदन पे चोट के निशान नहीं होंगे, पर मेरी आत्मा पर, मेरे मन पे है। भले ही आपने मुझ पे बेल्ट से वार नहीं किया हो, पर आपकी जुबान ने उससे भी ज्यादा गहरे घाव दिए हैं। ये भी हिंसा है। मैंने आपको छोड़ दिया, पर आपने फिर भी मेरा अपमान करना नहीं छोड़ा, मानसिक तौर पे मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा। अनुज और मेरी दोस्ती को लेके क्या क्या बातें की, क्या क्या सवाल उठाए।
मेरे बच्चों के सामने, मेरे बड़ों के सामने मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ा दी, ये भी हिंसा है। भगवान का शुक्र मनाइए मिस्टर शाह कि मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय अपनी जिंदगी संवारने का फैसला किया, वरना आपसे बदला लेने बैठती तो आपके एक एक जुर्म का हिसाब करना पड़ता। सोचा कि मैं सब करूं, लेकिन फिर सोचा कि अरे अगर मैं ये हिसाब करने बैठ गई तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी इसी में खत्म हो जाएगी और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। सोचा आपसे नफरत करूं, बहुत 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 नफरत करूं, पर फिर सोचा कि आप उतना भी जरूरी नहीं है, आप तो मेरी नफरत के भी लायक नहीं थे। मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए सॉरी कह चुका हूं अनुपमा। आपको लगता है कि 2-4 बार सॉरी बोल देने से, 3-4 आंसू बहा देने से 25 साल के दुख, 25 साल का अपमान, 25 साल के घाव भर जाएंगे? आप हिसाब में इतने कच्चे कब से हो गए मिस्टर शाह? आपने कोई कांच का ग्लास नहीं तोड़ा था कि सॉरी बोल दिया और बात खत्म। आपने मेरा आत्मविश्वास तोड़ा था, मेरा अस्तित्व तोड़ा था। तो तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? क्या सजा देना चाहती हो तुम मुझे? सजा? सजा तो आपको जिंदगी देगी। क्या सजा देगी? मैं आज पहले से भी ज्यादा कामयाब हूं। मैं वही वनराज शाह हूं और आगे भी वही वनराज शाह रहूंगा अनुपमा। बस यही सोच अगर आपने नहीं बदली, यही बर्ताव अगर आपने नहीं बदला, अगर अपने आप को नहीं बदला ना, तो चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं, लोगों के बीच रहते हुए भी आप अकेले और नाखुश ही रहेंगे। अनु, तुमने आज मुझे एक वजह और दे दी है तुम पर गर्व करने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, रियली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।